नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। फेड कमेंट और इन्वेस्टर रिस्क ऑफ सेंटिमेंट की वजह से नीचे फिसले बिटकॉइन और ईटीएच। स्विट्जरलैंड की लुगानो सिटी ने बिटकॉइन और टेथर को लीगल टेंडर के रूप में किया प्रस्तावित। यूक्रेन मिलिट्री डिफेंस फंड में मदद के लिए जारी करेगा एनएफटी कलेक्शन। फेड चेयरमैन पावेल ने की मजबूत क्रिप्टो रेगुलेशंस की मांग। यूके फाइनेंशियल वॉचडॉग कर रहा है 50 अनऑथराइज्ड क्रिप्टो फर्म्स की जांच। क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म सिग्नली ने $50 मिलियन की फाइनेंसिंग डील को किया क्लोज। शिबा इनु और डिजाइनर वेयर मेकर रिलीज करेंगे 10,000 फैशन एनएफटीज। क्रिप्टो एक्सचेंज बिटफिनिक्स का रेगुलेटरी टोकन प्लेटफॉर्म कजाकिस्तान में हुआ लाइव। रशिया को सैंक्शंस तोड़ने से रोकेगी यूएस ट्रेजरी, करेगी क्रिप्टो सेक्टर की निगरानी। ग्लोबल अनसर्टेनिटी और बढ़ते इन्फ्लेशन के डर के बीच इन्वेस्टर्स द्वारा सेफ हेवन एसेट्स जैसे गोल्ड और डॉलर्स की ओर रुख करने की वजह से बिटकॉइन लुढ़का $42,000 से नीचे और बाकी क्रिप्टो करेंसीज में भी गिरावट आई है। वहीं दूसरी तरफ फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पावेल ने सीनेट बैंकिंग कमेटी के सामने टेस्टिफाई करते हुए कहा कि इन्फ्लेशन बढ़ने की उम्मीद है। पावेल ने कहा कि यूक्रेन में संघर्ष की वजह से सप्लाई चेन में डिसरप्शन से इन्फ्लेशन को कम करने वाले प्रोस्पेक्ट्स में नुकसान पहुंचने की संभावना है। ऐसे में फरवरी की इनिशियल जॉबलेस क्लेम रिपोर्ट को गुरुवार को जारी किया गया, जिसमें 2 महीने का निचला स्तर दिखाया गया है, जो इस बात पर रोशनी डालता है कि जॉब मार्केट पर ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रभाव कम हो सकते हैं। बिटकॉइन पिछले 24 घंटों में 6% से ज्यादा नीचे आने के साथ लगभग $41,380 पर ट्रेड कर रहा था। वहीं ईथर को 8% की गिरावट के साथ लगभग $2,700 पर देखा गया। ज्यादातर क्रिप्टो करेंसीज में भी गिरावट आई है, जबकि गोल्ड के अलावा दूसरे सेफ हेवन्स और डिफेंसिव स्टॉक ईटीएफ्स में उछाल देखने को मिला है। यूरोप के बिटकॉइन कैपिटल बनने के उद्देश्य से स्विट्जरलैंड के 9वें सबसे बड़े शहर लुगानो ने बिटकॉइन, टेथर और लुगानो के अपने एलबीजीए पॉइंट्स टोकन को शहर में अनिवार्य रूप से लीगल टेंडर के रूप में स्थापित करने के लिए स्टेबल कॉइन इशुअर टेथर के साथ साझेदारी की है। ये कदम कई अन्य स्विस लोकेलिटीज द्वारा लिए गए एक्शन से कहीं ज्यादा है, जो कुछ समय से टैक्स पेमेंट्स के लिए क्रिप्टो स्वीकार कर रहे हैं। लुगानो का अल्टीमेट एम टैक्स के लिए क्रिप्टो की अनुमति देने के अलावा अपने सभी बिजनेसेस के एवरीडे ट्रांजैक्शंस के लिए फिएट करेंसी की तरह क्रिप्टो का इस्तेमाल करना है। ऐसे में लुगानो के मेयर मिशेल फोलेटी ने एक इवेंट में इस कदम को डी फैक्टो यानी लीगलाइजेशन के रूप में बताया है, जबकि स्विस फ्रैंक लुगानो और स्विट्जरलैंड के अन्य हिस्सों में एक्चुअल लीगल टेंडर बना रहेगा। लुगानो, जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 62,000 से थोड़ी ज्यादा है, वह स्विट्जरलैंड के इटालियन स्पीकिंग सदर्न पार्ट में है। यूक्रेन ऐसा पहला देश बनने जा रहा है जो खुद के नॉन फंजिबल टोकन्स और एनएफटीज को मिंट करेगा। दरअसल वह इस तरह से रूसी आक्रमण के खिलाफ अपनी रक्षा के लिए क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से फंडिंग जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। यूक्रेन के वाइस प्राइम मिनिस्टर माइखाइलो फेडोरोव ने गुरुवार को घोषणा की है कि यूक्रेन पहले शेड्यूल किए गए अपने एयर ड्रॉप को कैंसिल कर रहा है और देश की मिलिट्री को फंड देने के लिए एनएफटीज की अपनी सीरीज की घोषणा करेगा। वहीं यूक्रेन को अब तक क्रिप्टो डोनेशंस के रूप में $36 मिलियन मिल चुके हैं, जिसमें मीम क्रिप्टो करेंसी डोजकॉइन का नाम भी शामिल है। हालांकि इस मामले में यूक्रेनियन ऑफिशियल द्वारा अधिक जानकारी जारी नहीं की गई है और उन एनएफटीज में क्या शामिल होने वाला है, ये भी फिलहाल नहीं बताया गया है। फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पावेल ने गुरुवार को सेनेटर से कहा कि रशियन सैंक्शंस को सर्कमवेंट करने के लिए क्रिप्टो के पोटेंशियल यूज को देखकर अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि डिजिटल फाइनेंस ओवरसाइट के लिए और भी कड़े रेगुलेशंस की जरूरत है। सेनेट बैंकिंग कमेटी की हियरिंग में पावेल ने कहा कि उन्हें क्रिप्टो एसेट से जुड़े किसी भी सैंक्शन इवेजन का कोई स्पेशल नॉलेज नहीं है, लेकिन इतना क्लियर है कि एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी रिजीम की आवश्यकता जरूर है जो अप्रोप्रिएट एक्टिविटी को परमिट करे और इन अप्रोप्रिएट एक्टिविटी को प्रिवेंट करे। पावेल ने कहा कि यूएस को एक लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत है ताकि कोई भी अनबैक्ड क्रिप्टो करेंसी का उपयोग कानून तोड़ने, टेररिज्म को फंड करने या ब्लैक मनी को छुपाने के लिए ना कर सके।
लास्ट वीक यूक्रेन पर रशिया के आक्रमण के बाद यूएस और यूरोपियन पॉलिसी मेकर्स चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से क्रिप्टो करेंसी और उससे रिलेटेड टूल्स का इस्तेमाल इंटरनेशनल सैंक्शंस को अंडरमाइन करने के लिए किया जा सकता है। मैसाचुसेट्स की सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन और सीनेट बैंकिंग कमेटी के कई डेमोक्रेट्स ने यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट को इस विषय पर चिंता व्यक्त करते हुए लेटर लिखने के बाद पावेल ने इस बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। यूनाइटेड किंगडम के फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी एफसीए ने घोषणा की है कि वे अनरजिस्टर्ड क्रिप्टो बिजनेसेस को रोकने के अपने प्रयासों के तहत 50 एक्टिव इन्वेस्टिगेशंस कर रहा है। यूके फाइनेंशियल वॉचडॉग एफसीए ने गुरुवार को अनाउंस किया है कि उसके द्वारा पिछले 6 महीनों में अनरजिस्टर्ड क्रिप्टो फर्म पर 300 से ज्यादा मामले शुरू किए हैं, जिनमें से ज्यादातर स्कैम्स हो सकते हैं। क्रिप्टो फर्म्स की निगरानी खास करके एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंडर्ड्स और असुरक्षित यूके बेस्ड फर्म्स को बंद करने के लिए की जा रही है। क्रिप्टो सोशल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म जिग्नेली ने लग्जमबर्ग बेस्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ग्रुप ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स की फंडिंग आर्म के साथ $50 मिलियन तक के फाइनेंसिंग एग्रीमेंट पर साइन किया है। जिग्नेली के सीईओ बार्टोलोम बोर्डालो ने एक स्टेटमेंट में कहा है, GEM ग्लोबल यील्ड LLC SCS से फाइनेंसिंग कंपनी को न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट और जिग्नेली प्लेटफॉर्म को ग्लोबल अडॉप्शन के जरिए अपनाने की अनुमति देगा। जिग्नेली सक्रिय रूप से मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज प्रदान करता है, जहां यूजर्स एक्सपर्ट क्रिप्टो ट्रेडर्स और मैनेज्ड फंड्स के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे में इन्वेस्टर्स सिर्फ तब ही फीस भरते हैं जब उन्हें फायदा होता है। ऐसे में कंपनी का कहना है कि प्लेटफॉर्म की ऑफरिंग्स उन इन्वेस्टर्स के लिए एंट्री की मुश्किलों को कम करती है जो अपने पोर्टफोलियोज में डिजिटल एसेट्स जोड़ना चाहते हैं। ऐसे में उनके लिए ये एक सही ऑप्शन है। वहीं जिग्नेली इथेरियम, पॉलीगॉन, सोलाना, अवलांच और BNB चेन सहित कई ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स पर सेल्स और इनिशियल DEX ऑफरिंग्स या IDOs को सपोर्ट करता है। ये प्लेटफॉर्म नेटिव ZIG टोकन द्वारा समर्थित है। शिबा इनु क्रिप्टो करेंसी ने फैशन इंडस्ट्री में अपने होराइजन को एक्सपैंड करने के लिए इटालियन डिजाइनर वेयर मेकर जॉन रिचमंड के साथ पार्टनरशिप की है। इस तरह से लगभग 10,000 जॉन रिचमंड और शिबा इनु NFTs जल्द ही पार्टनरशिप के हिस्से के रूप में जारी हो जाएंगी। इतना ही नहीं, शिबा इनु इस साल के अंत में NFTs पर आधारित एक फैशन लाइन शुरू करने की भी योजना बना रहा है। शिबा इनु और जॉन रिचमंड ने इटली के फैशन वीक के आखिरी दिन अपने मच अवेटेड कोऑपरेशन से पर्दा उठाया था। इन सभी खबरों के बीच दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीम क्रिप्टो करेंसी में पिछले 2 दिनों में लगभग 18% की बढ़ोतरी देखी गई है। मेजर ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंज बिटफिनिक्स ने ऑफिशियली 2 मार्च 2022 से कजाकिस्तान में अपने ब्लॉकचेन बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बिटफिनिक्स सिक्योरिटीज की शुरुआत कर दी है। सितंबर 2021 में घोषित नया सिक्योरिटी टोकन प्लेटफॉर्म कजाकिस्तान के नेशनल फाइनेंशियल हब के भीतर रेगुलेटेड है, जिसे अस्ताना इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के रूप में जाना जाता है। घोषणा के अनुसार बिटफिनिक्स सिक्योरिटीज ब्लॉक स्ट्रीम माइनिंग नोड के साथ ट्रेड शुरू कर रहा है। ये एक सिक्योरिटी टोकन है जो क्वालिफाइड नॉन यूएस इन्वेस्टर्स को BMN से रिलेटेड हैश रेट का इस्तेमाल करके बिटकॉइन को माइन करने या BTC माइनिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देगा। ये टोकन बिटकॉइन के लिक्विड साइड चेन पर जारी किया गया है और ये BTC और US डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड करेगा, जिससे एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स बिटकॉइन माइनिंग के लिए एक्सपोजर ऑब्टेन कर सकेंगे। हालांकि प्लेटफॉर्म कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देशों के नागरिकों या निवासियों के लिए उपलब्ध नहीं है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।